प्रियंका माता जी, टीनी माता जी, नवीन शर्मा प्रभु, शान प्रभु, राकेश प्रभु, शुभ शंकर प्रभु। सो विल बिगिन विथ प्रेयर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे भगवद्गीता 8.15। एक बार शेयर कर लेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। कोई रिसाइट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण भाई। हरे हरे। जस्ट मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नोति महात्मान संसिद्धिं परमं गता। हरे कृष्ण। हरि वो जय। यस। शैन प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। माम उपत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नपाप नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतः। हरि वो जय। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्ण जय। मतलब जो लोग अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं, कैन प्लीज कीप योर वीडियोस स्विच्ड ऑन। ये वर्स में भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वापस इस जगत में आना नहीं पड़ता है। और इस जगत का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बताए हैं। क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। बहुत फेमस वर्स है। इसको अक्सर हम कोट करते रहते हैं। दुःखालयम अशाश्वतम, ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम, है ना? लेकिन ये आया है इस वर्स से। इसका सेकंड लाइन बहुत ज्यादा ही फेमस है। हाँ, और इसका फुल वर्जन आज हमने पढ़ा। माम उपेत्य पुनर्जन्म। माम उपेत्य मतलब मेरे पास आके, मुझे अप्रोच करके, मेरे पास आके पुनर्जन्म नाप्नुवंती, पुनर्जन्म नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? बोलते हैं दुःखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है, जो कि दुखों का घर है, जो कि क्षणिक है, ऐसे भौतिक संसार में
पुनः हमको जन्म नहीं मिलता है। किनको नहीं मिलता है? जो महात्मा लोग हैं। क्यों महात्मा है? क्योंकि भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो महात्मा लोग भगवान की उपासना करते हैं और भगवान के पास जाते हैं। हम्म, और ये जो उनका गति है, इसको कहा गया है परमाम गताः। उनको परम गति मिला है। संसिद्धि मीन्स दे हैव अटेन्ड perfection. They have attained perfection of their life by worshipping Lord Krishna, and then because of worshipping Lord Krishna, they get to attain Lord Krishna. And having attained Lord Krishna, they don't have to return back to this material world, which is Dukhalayam and Ashashvatam. Something similar भगवान भगवता 4.9 में भी कहते हैं। What is that verse? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बोलते हैं जो भगवान का जन्म और कर्म भली भांति जान जाता है, तत्वतः फैक्चुअली, तत्व के साथ जानता है। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनको लगता है भगवान हमारी तरह जन्म लिए हैं, भगवान हमारी तरह एक इंसान है, भगवान हमारी तरह कर्म कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर्म करते हैं हमको जेल में डाल देते हैं, भगवान को भी जेल में डालना चाहिए, है ना। भगवान हो के ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, भगवान हो के चोरी कैसे कर सकते हैं, भगवान हो के इतने सारे माताओं के साथ कैसे डांसिंग कर सकते हैं। तो भगवान कैसे हो गए? भगवान मतलब देखो रामचंद्र जी भगवान है। तो हम क्या करते हैं, भगवान को हम मोरालिटी के बॉक्स में फिट करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से जन वर्स जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। स्वराट मीन्स इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। वी आर नॉट सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। हम कुछ इधर उधर का काम करेंगे तुरंत पुलिस आएगा, हमको बांध के लेके जाएगा, डंडा मारेगा हमको। लेकिन भगवान इज अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मीन्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उनको जो मर्जी वो कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तभी तो भगवान है। ठीक है? तो तो भगवान बोल रहे हैं कि जब आप मुझे इस तरह फैक्चुअली समझते हैं, दैट मेरा जो कर्म है वो एक्चुअली दिव्य है। ऐसा लग सकता है कि अरे चोरी कर रहा है, लेकिन ये चोरी नहीं, ये दिव्य कार्य है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल लव का आदान प्रदान हो रहा है उनके भक्तों के साथ। उनके भक्त चाहते हैं कि आए और हमारे घर से चोरी करके जाए और हमको खुशी होगी। तो ये एक लीला का पाठ है। तो जब हम तत्व के साथ समझते हैं भगवान का पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं और भगवान के कर्म, भगवान के जन्म, तो भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम। ये देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं मिलता है उसको। माँ में थी, मेरे पास आ जाता है। तो अर्जुन सिमिलरली इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं? इस वर्ष में बोल रहे हैं माँ मुपेत्य, मुझे मेरे पास आने के बाद पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो इसको हम इसको अनशेयर कर दीजिए, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तत्व को थोड़ा डिटेल में बताइए, व्हाट इज एक्चुअली तत्व। अच्छा। हम्म तत्व मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कि फिलोसॉफी, है ना। तो फिलोसॉफिकली, और उसका मतलब जैसे हम कैसे इसको इजी वे कैसे बताएं, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, है ना, तो देन दैट इज फैक्ट्स, दैट इज तत्व। झुटला नहीं जा सकता उसको, फंडामेंटल, यस यस, फंडामेंटली बोल सकते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे चीजें जो कि बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक डज नॉट नेसेसरली मीन कि उसको लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर पाए, बट ऑफ कोर्स साइंटिफिक मीन्स ये साइंस है, ऐसा ही होता है चीजें, है ना। हर एक चीज को तो बहुत सारी चीज हाइपोथेटिकल भी है, but we don't go by hypothesis because our science, Vedic science, is most factual, even though some of it may not be proven, but in due course of time धीरे धीरे प्रूव होते जा रहे हैं। तो जो सच है उसको फिर हम तत्व की तरह, फैक्ट, समथिंग दैट इज फैक्ट, दैट इज तत्व। तो इस तरह हम तत्व को समझ सकते हैं। ठीक है। तो यस, तो संसार को बताया गया है दुखालयम अशाश्वतम, भगवान खुद बता रहे हैं। एक तरफ हमें मूवीज बताते हैं कि इसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, जैसे मूवी के एंडिंग में बताते हैं, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। पहले तो दिखाएंगे हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर कुछ तो कलेश आएगा,
फिर हीरोइन को कोई किडनैप कर लिया, फिर हीरो जाएगा मारपीट करेगा, लास्ट में थोड़ा एक्शन होगा, फिर हीरोइन को बचा के लेके आएगा, सब लोग ताली मारेंगे एंड फिर पिक्चर के एंड में लिखा जाएगा एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। हैप्पीली एंड फॉरएवर दोनों ही झूठ है। तो यहाँ पे उसका पूरा अपोजिट दिया है। हैप्पीली फॉरएवर का अपोजिट क्या है? दुखालयम शाश्वतम। अरे जब संसार में दुख ही दुख है, हाउ कैन दे लिव हैप्पीली? एंड जब सब कुछ क्षणिक है, हाउ कैन दे लिव फॉरएवर? नोबडी लिव्स फॉरएवर एंड नोबडी लिव्स हैप्पीली फॉरएवर। ये तो और बड़ा मिथ हो गया। टू लिव फॉरएवर इज अ मिथ एंड टू लिव हैप्पीली फॉरएवर इज बिगर मिथ, है ना? तो हम जो ये भौतिक संसार देख रहे हैं, तो somebody में से कि अरे आप व्हाई आर यू पेसिमिस्टिक, डिवोटीज आर पेसिमिस्टिक, हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। नो, इट्स नॉट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी फैक्ट। एंड देयर नीड बी देयर नो नो आर्ग्यूमेंट इज नीडेड ऑन दिस। जैसे कोई अगर हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं देखो आप सफर कर रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप ये दवाई लो और आपको बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, ये मिजरेबल प्लेस में नहीं आना पड़ेगा जहाँ पे आपको सलाइन लगता है, ये होता है वो होता है। तो पेशेंट आर्ग्यू नहीं करता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बहुत सफरिंग है ना? तो हॉस्पिटल इज ए प्लेस ऑफ मिजरी ओनली। लाइफ के बहुत सारे रियलाइजेशंस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जब हमको पता चलता है कि अरे so much pain is there when we see so many patients, we understand yes there is so much pain in this world. Similarly कोई अगर जेल में है और उसको जेलर बोलता है कि देखो अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको जल्दी यहाँ से निकाल देंगे और जाने के बाद फिर से आपको बार बार जेल आना नहीं पड़ेगा अगर अच्छे बन के रहोगे तो। क्यों? क्योंकि जेल में बहुत तकलीफ है। तो ये जो भौतिक संसार भी है ये भी एक प्रकार का जेल है, और हम जो लोग हैं हम भी कैदी हैं। हमने वहां पे बगावत कर ली। बगावत, नॉट एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन, बट वी वांटेड सम इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट। वी थॉट व्हाई टू सर्व कृष्णा, व्हाई नॉट एंजॉय माई सेल्फ एंड आई विल बी द मास्टर। वी हैड ए थॉट एंड वो थॉट वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए तुरंत कृष्ण ने हमको ये भौतिक संसार में दिया है, भेज दिया है। तो यहाँ पे जेलर है माया देवी। तो somebody में आस्क ठीक है अगर हमारी इच्छा थी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, इसको सुखालय कर देते, इसको दुखालय करने का क्या जरूरत है? दो चीज है। एक है, देखिए सपोज कहीं पे आग लगा है और अगर हम उंगली डालते हैं उसमें तुरंत हमको पेन होता है और हम हाथ विड्रॉ कर देते हैं, है ना? तुरंत हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को समथिंग इज नॉट राइट। जो काम तूने किया उससे पेन मिल रहा है, विच मीन्स दिस एक्ट इज नॉट प्रॉपर, रिवर्स इट, डोंट डू दिस, डोंट रिपीट, है ना? तो पेन अच्छा है? नहीं। अगर पेन होता ही नहीं तो हाथ पूरा जल जाता है और पता ही नहीं चलता। तो गलती से हमको दूर रखने के लिए, हार्म या नुकसान से हमको दूर रखने के लिए भगवान ने बाय डिफॉल्ट पेन दिया है ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए और हम गलत रास्ते से जाने से बच जाएं, हमारा नुकसान ना हो। तो सिमिलरली इस भौतिक संसार में दुख दिया है, क्यों? ताकि हमको पता चले कि एक्चुअली हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इसमें हमारा बहुत भारी नुकसान है। तो जैसे कोई पेड़ का पत्ता है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं पेड़ से क्यों कनेक्टेड रहूंगा, मैं डिस्कनेक्ट होके बैठूंगा, तो जल्दी सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे फूल है, अगर उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो कितने दिन तक जिएगा, लेकिन प्लांट पे है तो ज्यादा टाइम तक रहेगा। या फिर हम, अभी कोई बोल सकता है यार फूल तो वैसे भी 5-10 दिन में मुरझा जाता है, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस फिंगर। एज लॉन्ग एज दिस फिंगर इज कनेक्टेड टू द बॉडी, इट इज फीलिंग वेरी नर्चर्ड, नरिश्ड, ये बढ़िया टिका है ना? लेकिन वही उंगली अगर हम काट के फेंक दें 2 दिन में सड़ जाएगा वो, है ना? ये 10 साल तक 20 साल तक भी नहीं सड़ेगा, लेकिन वो उंगली सड़ जाएगा। तो वेन एवर देर इज डिस्कनेक्शन ऑफ द पार्ट फ्रॉम द होल, देर इज मिजरी, एंड एज लॉन्ग एज द पार्ट इज कनेक्टेड टू द होल, देन
देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इसलिए दुख दिया गया है ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि भगवान से डिस्कनेक्ट होने से की वजह से वी आर फेसिंग सो मच ट्रबल। हम इस भौतिक संसार में हैं, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सो मच डिफिकल्टी इन दिस वर्ल्ड, एंड वी कैन नॉट एक्चुअली बी हैप्पी बाय गेटिंग डिस्कनेक्टेड। कोई बोले नहीं ऐसा कुछ सिस्टम बना देते कि आप खुश हो जाते डिस्कनेक्ट होके, वो साइंस तो वैसा है ही नहीं। डिस्कनेक्शन में खुशी है नहीं, कनेक्शन में खुशी है। अगर डिस्कनेक्शन में खुशी होता तो कोई दोस्त बनते ही नहीं, नो कनेक्शन। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनता ही नहीं, कोई फैमिली बनता ही नहीं। क्यों होता है? whenever there is some connection there is happiness, but the problem is the connections that we find in this material world is temporary। कनेक्शन बनता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, कुछ दिन तक रहता है, फिर कनेक्शन टूट जाता है, फिर दुख मिलता है। as long as the connection is temporary, till that time there will be dukha, and when the connection is permanent then there is sukha। कनेक्शन पर परमानेंट सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, क्योंकि भगवान परमानेंट है, क्योंकि हम परमानेंट है। लेकिन ये बॉडी परमानेंट नहीं है, आपका बॉडी भी परमानेंट नहीं है। आप परमानेंट है, मैं परमानेंट हूँ, हमारा बॉडी परमानेंट नहीं है। तो इस बॉडी में हम परमानेंट कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि एक न एक दिन ये बॉडी को हम दोनों को छोड़ के जाना है। लेकिन वी कैन हैव परमानेंट कनेक्शन विद द सोल, बट सोल भी अपने रास्ते और ये सोल भी अपने रास्ते, तो जाना ही है, तो देयर विल बी डिस्कनेक्शन, इसलिए देयर इज दुख। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान इज परमानेंट, भगवान कहीं नहीं जाते। हम किसी भी स्पेशीज में जाते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो भगवान के साथ हमारा वो कनेक्शन मेंटेन रहता है। सो व्हेन वी कनेक्ट विद कृष्णा हु इज परमानेंट, देन देयर इज हैप्पीनेस। इट इज दैट परमानेंस जिसके पीछे हम भागते हैं। व्हाई पीपल आर रनिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब? परमानेंट जॉब, परमानेंट चाहिए। ये रिस्क वाली जॉब नहीं चाहिए, आज है कल नहीं है, रिसेशन हो गया, ग्लोबल मेल्टडाउन हो गया, नौकरी से निकाल दिए, भय रहता है लोगों को। लोग सोचते हैं मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, गवर्नमेंट में चला जाऊंगा, सिविल सर्विस चला जाऊंगा, फिर कोई मेरे को टीचर भी बनूंगा तो सरकारी स्कूल में टीचर बनूंगा, कोई नहीं निकालेगा। बस। तो भाई परमानेंट, परमानेंट में आराम है, परमानेंट में सुख है। हाँ, कोई बोले एक लाइक सपोज अ बॉय लव्स अ गर्ल मैडली, एंड अगर गर्ल आके बोलती है ठीक है बस एक दिन के लिए तुमसे बात करूंगी, एंड एक दिन के लिए वी कैन बी लिटिल बिट ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, आई वॉन्ट टू मेक यू माई लाइफ पार्टनर, हम साथ साथ बूढ़े होंगे, साथ साथ मरेंगे नहीं लेकिन बट कभी कभी तो वो भी विश करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सिर्फ इस जन्म में नहीं, सातों जन्म। परमानेंट। तो उतना जितना दूर तक दिखता है, 7 जन्म के बाद कहीं पे कुछ वर्णना आती नहीं है, 7 जन्म पे 8वां जन्म में साथ में रहते हैं नहीं रहते हैं पता नहीं। 7 जन्म तक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सुना है तो 7 जन्म का स्टैंप लगा देते, 7 जन्म तक हम साथ में रहेंगे, क्या पता यही 7वां जन्म हो। पिछले 6 जन्म से यही बोलते आ रहे हैं, ये 7वां जन्म हो सकता है कि नहीं। तो पीपल वांट परमानेंस, बट अनफॉर्चुनेटली change is the unchangeable law of the nature। There is no permanence in this material world। Material world itself is temporary। ब्रह्मा जी को जाके हिरण्यकशिपु बोलते हैं मुझे अमर बनने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं खुद ही क्षणिक हूँ, मैं तो खुद ही एक जीव हूँ। जब मैं अगर मैं दे सकता मैं खुद को नहीं कर देता, मैं खुद नहीं हूँ, मैं तुमको कहाँ से दूंगा, मेरे पास 100 रुपये तब ना मैं 50 रुपया 20 रुपया 10 रुपया एक सिक्का में दे सकता हूँ। अरे मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो मैं कहाँ से, मेरे पास 100 रुपए का नोट है और आप मांग रहे हो 1 लाख रुपए, तो कहाँ से दूंगा। वैसी वाली बात हो गई। तो नोबडी इज परमानेंट, नॉट इवन डेमी गॉड्स, नॉट इवन ब्रह्मा, ना, नो नोबडी इज परमानेंट, है ना। तो लेकिन पीपल आर रनिंग आफ्टर इम्परमानेंट थिंग्स थिंकिंग टू बी परमानेंट, और इसलिए दुख मिलता है। कई बार जैसे धृतराष्ट्र के केस में हुआ, वो उस सिंहासन को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए दुख मिल रहा है। अरे वो
टेम्पररी चीज है, क्यों टेम्पररी चीज के पीछे भाग रहे हो? वाई नॉट आफ्टर परमानेंट थिंग्स? तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यथ। उस चीज के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए जो आसानी से मिलता नहीं। न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यथ। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स घूमने के बाद भी वो चीज नहीं मिल रहा है, ऐसे चीज के पीछे हमको भागना चाहिए। एंड दैट व्हाट इज दैट? दैट इज परमानेंस, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्ण, दैट इज भक्ति। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता पीछ। A very fortunate soul he gets the seed of bhakti. Not so easy. We are very very rare. We are महात्मास। तो इस वर्ष में बताया जा रहा है कि मा मामुपेत्य तो कौन्तेय दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानस। कौन वापस इस जगत में नहीं आता है? जो लोग महात्मा है। महात्मा का क्या डेफिनेशन है? बोलते हैं 7 चैप्टर में आता है। महात्मा कौन है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी है, सेंटिमेंटलिस्ट नहीं, भावुक नहीं, आज ये अच्छा लग गया कल वो अच्छा लग गया, ऐसा नहीं। जो सही में ज्ञानी है, हाँ, वो जन्मों जन्मों से ज्ञान के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस जन्म में वो समझ गया, ए भाई, कृष्ण इज अल्टीमेट, वासुदेव सर्वमिति। और भगवान खुद भगवत में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर हमेव वेद्यम। अरे इतना वेद शास्त्र ज्ञान के पीछे पड़े हो, जानने लायक जो चीज था उसके पीछे भागे क्या? जानने लायक चीज क्या था? मैं। अगर मुझे जाना, देन यू आर परफेक्ट। अगर मुझे नहीं जाना, क्या किया फिर? टाइम पास, समय वही केवलम। बोलते हैं कि वर्णाश्रम विवाह का सह, नहीं ये वाला नहीं, हम्म, ये वाला नहीं, विश्वक्सेन कथा सुयत नोत्पादयेत यदि रतिम समय वही केवलम। बोलते हैं तुमने सब अपना धर्म कर्म ड्यूटी वगैरह सब बढ़िया से किया, लेकिन भगवान के प्रति अगर रति रति पैदा नहीं हुआ, अट्रैक्शन कुछ भी पैदा नहीं हुआ भगवान के कथा के प्रति, विश्वक्सेन कथा सुयत, विश्वक्सेन मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनके कथा के लिए अगर रति पैदा नहीं हुआ। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान को देख लेते हैं, सर झुका लेते हैं, लेकिन रति नहीं जन्म रहा है, कुछ फायदा नहीं। ऑफ कोर्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन हम समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले लेवल पे है ही नहीं। हम अभी भक्त हैं, वी आर सीरियस प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज रति? रति मीन्स अट्रैक्शन, रति मीन्स अट्रैक्शन। तो अगर भगवान के कथा के प्रति अगर अट्रैक्शन नहीं आता है, तो फिर श्रम है वही केवलम, जो कर रहे हैं क्या फायदा उसका? भगवान के कथा के प्रति अट्रैक्शन नहीं आएगा तो भगवान के प्रति कहाँ से अट्रैक्शन आएगा? तो सबसे पहले तो हमको भगवान की कथा के प्रति अट्रैक्शन आना चाहिए, तब धीरे धीरे, जैसे रुक्मिणी माता का हुआ, वो कृष्ण के बारे में जानती नहीं थी, लेकिन वो कृष्ण के बारे में सुनी, तो कृष्ण के बारे में सुनी, ध्यान पूर्वक सुनती रही तो अट्रैक्शन आया, तो भगवान की कथा के प्रति अट्रैक्शन आया, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भी अट्रैक्शन आ जाता है। नहीं? तो ऐसे लोग महात्मा हैं, जो समझ जाते हैं कि भाई संसार में अगर कुछ पाने लायक चीज है वास्तव में, वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तापत्र, अगर वास्तव वस्तु कुछ है, कुछ रियली कुछ पाने लायक चीज है, तो वो है कृष्ण। तस्यैव हेतु प्रयतेत बुद्धि। उस चीज के लिए हमको उसके पीछे भागना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्यूरिफायर कॉन्शियसनेस, अटेन कृष्ण, माम उपेत्य, भगवान को अप्रोच करना, भगवान को अटेन करना, ये एक्चुअल कुछ पाने लायक, हासिल करने लायक चीज है। तो ये लोग महात्मा है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरे पास आते हैं, और क्या उनका कंक्लूजन रहता है?
वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण सब कुछ, ही इज द अल्टीमेट थिंग। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा लोग बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं। हम्म, तो इस वर्ष में बताया जा रहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, बोलते मेरे पास आने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। संसिद्धिम परमाम गता, बिकॉज ही हैज अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। संसिद्धिम परमाम गता, परम गति, व्हाट इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन। भगवता में एक जगह पे भगवान बताते हैं, मे भी शायद से 15.6 में, और उसमें बताते हैं तत् न शशांक न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, न तत् भाषयते सूर्यो, न तद् भाषयते सूर्यो, न शशांकः न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम। बोलते हैं वो सुप्रीम डेस्टिनेशन किस तरह का है, बोलते हैं वहां पे न तद् भाषयते सूर्यो, वहां पे सनशाइन नहीं है, सन के वजह से इल्यूमिनेशन नहीं है। न शशांकः, मून की वजह से इल्यूमिनेशन नहीं है। न पावकः, अग्नि की वजह से इल्यूमिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इल्यूमिनेशन नहीं है। तो भाई लाइट कहाँ से आ रहा है, क्या अंधकार में रहते हैं? नहीं, द प्लैनेट्स देमसेल्व्स आर सेल्फ एफल्जेंट, they have their own light. Our planet Earth does not have its own light, it has to borrow light from sun, but there all the planets have their own light, तो कोई टेंशन नहीं। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस कोई नहीं आता है। तद्धाम परमम, वो मेरा सुप्रीम एबोर्ड है। एक बार क्या होता है, नारद मुनि कलयुग में आते हैं, कलयुग में अ, वो जाके भगवान को पूछते हैं कि तो कलयुग में बहुत कम लोग बैक टू गॉडेड आ रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं आ रहे हैं। भगवान बोले हाँ क्या करें, तो अगर मैं किसको लाऊं आप अलाउ करोगे कि नहीं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, अगर आप कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, हाँ हाँ मैं चूज करूंगा एक क्वालिफाइड व्यक्ति को, और उसका उसका अगर इंटरेस्ट होगा मैं उसको लेके आऊंगा। हाँ हाँ आप लेके आइए, बहुत बढ़िया है। तो वो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे कलयुग में इतने सारे लोग, इतना कुंभ मेला होता है, इतना सत्संग होता है, इतना प्रवचन हो रहा है, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या भगवान बोल रहे हैं कि हाँ तुमको अगर एक मिल जाए तो ले आओ। अरे मैं तो पूरा भी पूरा ऐसे हाथ घुमाऊंगा इतने सारे लोग आएंगे, ऐसे हाथ घुमाऊंगा इतने सारे लोग आएंगे। तो जाते हैं, लोगों को पूछते हैं, लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, ये काम है वो काम है, ऐसा है वैसा है। कोई सुनता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कहीं पे जाके पूछ रहे हैं तो वो बोलते हैं अरे तुम कहाँ से आ गए, इधर से जाओ। हाँ, कुछ कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर मार रहे हैं। और जो ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा बात करें, बोलते नहीं 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 हमको नहीं आना है, बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा सकते, हमको टाइम नहीं है इस बात तुम्हारी बात सुनने के लिए, जाओ जाओ इधर से जाओ। तो एक व्यक्ति सुनता है, और नारद मुनि को लगा एक परफेक्ट बंदा है, ये मिल गया, अब इसको तो लेके जाऊंगा। तो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं कि राम नारद मुनि बोले कि ऐसा मैं वैकुंठ जा रहा था और आपको भी वैकुंठ लेके जाऊंगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जाऊंगा, आ जाओ। बोलते हैं हाँ व्हाई नॉट। नारद मुनि बोले फाइनली, फाइनली कोई तो मिला जो समझ रहा है कि ये वैकुंठ जाना कितना परम सौभाग्य वाला चीज है, और मान गया, इतना बढ़िया से मान गया। देखो लोग सुनते नहीं थे, ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर मार रहे हैं, ये तो मान गया, बढ़िया बढ़िया, चलो चलो पैक करो चलते हैं। तो बोलता है कि रुको रुको, अपने पत्नी बीवी बच्चों को लेके आओ। बोले कि नहीं 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 तुम अकेले आ सकते हो। हाँ क्या, सिर्फ मैं अकेले आऊँ? हाँ अकेले आना है, बाकी कोई अलाउड नहीं है। ओहो, ठीक है ठीक है, वापस कब आना है? नारद बोले वापस, वापस नहीं आना है, जाने के बाद वापस नहीं आना है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। बोलते हैं सॉरी 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 मैं नहीं जा रहा, मुझे लगा आप कहीं मेरे को घुमाने लेके जा रहे हो वापस। अरे वापस नहीं आऊंगा, मेरी बीवी बच्चे सब इधर रह जाएंगे क्या, मेरा तो फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या नहीं जाने वाला, इधर ही रहूंगा, तुम जाओ जहां जाना है जाओ। तो पीपल रियली डोंट वांट टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम धाम। तो इस वर्ष में समराइज करते हुए कि भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई मेरे पास आता है, माम उपेत्य, मुझे जब अटेन करता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। और वापस वो इस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में नहीं आता है, जो दुखों का घर है और अ, जो अनित्य है, which is very temporary. Anything that is temporary is going to give us misery, है ना? But anything that is permanent, that is 100% going to give us misery, happiness.
एंड तो भगवान खुद इस दुनिया को बनाए, भगवान खुद बोल रहे हैं दुखालयम है, तो देयर नीड्स टू बी नो आर्ग्यूमेंट। एंड अगर हम अपना लाइफ देखें, कहाँ दुख नहीं था। जब कोई जन्म होता है तब तो दुख रहता है ना। माँ को भी दर्द होता है, बच्चे को भी दर्द होता है। वो जन्म होने के बाद इतना चिल्लाता है, रोता है। नहीं रोता है तो उसको झापड़ मारते हैं, ये रो क्यों नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में आए हो, मतलब रोगे नहीं तो कैसे होगा। दुखालयम है, रोगे नहीं तो कैसे होगा। तो ओपनिंग, खाता ओपनिंग ही रोना सा होता है ना। रोना पड़ेगा, कंपल्सरी है। मेरी एक कजिन सिस्टर, ट्विंस है, उसमें से एक, शी डिड नॉट क्राई। तो डॉक्टर नर्स लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया इसको, ये एबनॉर्मल है। आप रोते नहीं हो ना तो एबनॉर्मल है। सी, इट इज सो लॉजिकल। आप मटेरियल वर्ल्ड में रो नहीं रहे हो तो उसका मतलब एबनॉर्मल है। मटेरियल वर्ल्ड में तो रोना ही रोना चाहिए, तो बचपन से ही रुला देते हैं, पिटाई कर देते हैं। हाँ, और वो जब वूम में रहता है तब तो अलग ही परिश्रम रहता है। हाँ, इतना छोटा सा जगह में उसको पैक करके रखते हैं, उसको वॉर्म काटता है एंड ऑल। हीट उसको फेल फील होता है, फिर वो जो एयर से पुश होके बाहर निकलता है, इतने से छोटे से टनल से उसको निकालते हैं। और वो पूरा उसका हालत खराब हो जाता है। ऐसा वर्णन आता है, समटाइम्स ही ऑल्सो बिकम सेंसलेस। इसलिए तो रेस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए उसको मारते हैं ताकि सेंस में लाने के लिए। मतलब इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में ही कोई सेंसलेस हो सकता है। इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है बर्थ। और सब लोग क्या बोलते हैं, बधाई हो, है ना, सब लोग खुश होते हैं। बेचारा जो जन्म हुआ है वो अधमरा सिचुएशन बहाने का आ गया, बधाई हो ये, अरे निकलो इधर से, सांस लेने दे मेरे को, मरते मरते बचाओ मैं। एंड फिर उसका दुख का कहानी शुरू उधर से। डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा जाता है। डज नॉट वांट टू गिव एग्जाम, एग्जाम देना पड़ता है। 10th एग्जाम, 12th एग्जाम। हाँ, करियर का चिंता, यस शैन टू। हाँ, करियर का चिंता, ये चिंता वो चिंता, है ना। एंड टीनेज में गुस्सा आना, एंड वो अलग ही मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं। एंड फिर जब एडल्ट हो जाते हैं तो फैमिली का प्रेशर, मैरिड लाइफ का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का प्रेशर। फिर बूढ़े हो जाते हैं तो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका अलग सा टेंशन। हाँ, ओल्ड एज, डिजीज। एंड फिर जब मृत्यु होती है तब तो बहुत ही पेन होता है। तो यस, दिस वर्ल्ड इज दुखालय। और शरीर का हर एक अंग हमको दुख देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए हर एक अंग के लिए एक एक डॉक्टर फिक्स कर दिए गए हैं। आप देखिए, कोई भी अंग ले जाओ उसके लिए कोई ना कोई एक डॉक्टर होगा। आजकल नया नया डिपार्टमेंट्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि नए नए डिजीज पता चल रहे हैं बॉडी का, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। The very fact that we are having hospitals and doctors, which means we are not healthy, we are not happy, we are in pain. पेन को भगाने के लिए डॉक्टर है। पेन हो, कोई बोलता है तो इस संसार में कोई दुख नहीं है, दुख नहीं है तो डॉक्टर क्यों है? वो लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं? वो तो पेन को हटाने के लिए ही है ना। पुलिस लोग क्यों है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हटाने के लिए पुलिस लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं। तो और कुछ लोग कहते हैं अरे दुख होना चाहिए ना, दुख होगा तभी ना सुख का मजा आएगा, तो लो मजा लो बढ़िया से। दुख होगा तो सुख का मजा आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये और एक इल्यूजन है। क्यों सुख का मजा? कौन ऐसा है, अगर अगर दुख दुख होगा तो सुख का मजा आएगा, तो जब भगवान के सामने जाते हैं तो अपने प्रेयर में क्यों नहीं बोलते हैं थोड़ा सा दुख भी देते रहिए। तो सिर्फ सुख ही सुख आ रहा है, दुख की कमी हो गई, थोड़ा दुख बढ़ा दीजिए। जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, एक हॉट वाटर रहता है, एक कोल्ड वाटर रहता है, फिर हम ऐसा ऐसा खोलते हैं, थोड़ा सा हॉट, नहीं नहीं थोड़ा कोल्ड, थोड़ा हॉट घटा देता हूँ, बैलेंस करते हैं। तो फिर ऐसा कुछ बैलेंस करना चाहिए भगवान के सामने जाके, थोड़ा दुख थोड़ा सुख मिक्स मिक्स होके आना चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, दुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और सिर्फ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब बातें रहते हैं। तो नोबडी वांट्स, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि नहीं भाई, दुखालय बहुत तगड़ा चीज है। एक बार of course I should not have spoken that way, but I was very new in Krishna consciousness in those days. तो I was कुछ क्विज था एक, वो कुछ ऑडियंस लोग क्विज देके अपना पेपर सबमिट करके जा रहे थे। तो आई आस्क्ड, अगर आपको चाहिए, आपको जानना है व्हाट इज योर स्कोर एंड व्हाट आर द राइट आंसर्स, आप यू कैन स्टे बैक। तो कुछ लोग रुके,
तो फिर मैं उनको समझा रहा था आंसर्स क्या है, क्यों ये राइट है, क्यों ये रॉन्ग है। तो मैंने कहा कि देखो, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये रियल प्रॉब्लम है, पेनफुल सिचुएशंस हैं। तो एक माता जी बोलती हैं कि नो, दिस आर वेरी नेचुरल, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, इसके साथ जीना सीखना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम, इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने कहा नहीं नहीं, नॉर्मल कैसा है, वी आर इन पेन, वी डोंट वांट टू बी इन पेन, नो इट्स नॉर्मल। मैंने कहा, अरे अगर हम नॉर्मल हैं तो हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, पेन तो नॉर्मल है ना, तो जियो उस पेन के साथ। व्हाई डू यू टेक टैबलेट्स, व्हाई डू यू टेक मेडिसिन, व्हाई डू यू गो टू हॉस्पिटल। वो फिर भी नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है, सॉरी, इट वाज अ वेरी बैड स्टेटमेंट ऑन माय पार्ट एंड आई सीक फॉरगिवनेस। आई सेड, आपको कैंसर होगा ना, अब मैं सुनूंगा आपके मुंह से इट इज वेरी नॉर्मल। हाँ, यू सेड मी, आप मेरे को ऐसा बदला दे रहे, मेरे को कैंसर। मैंने नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा अगर होगा ना, अब मैं सुनूंगा ये सही कैसे आपके मुंह से निकल रहा है, इट्स नॉर्मल। कुछ नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो दुखालयम इज नॉट नॉर्मल, टू स्टे इन दुखालयम इज एबनॉर्मल, to go back to spiritual world is normal. Okay, so we'll end here and we'll again continue tomorrow. Thank you all for joining. Thank you, शुभ शंकर प्रभु, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, शान प्रभु, शंकर प्रभु, श्रेष्ठ प्रभु, श्रद्धा माता जी, सुमिता माता जी, टिनी माता जी, and Avinash Sharma प्रभु. Thank you all for joining today's session and we'll again meet tomorrow 8:30 p.m. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण।